तो अब आप डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में सोचने लग गए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। हेलिकल, कल मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, हेलिक्स ला के दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपसे केमिकल स्ट्रक्चर और अच्छे से बात करना चाहता हूँ, और दो वर्ड है, उस वर्ड को पकड़िएगा। देखिए, अगर डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा है, डबल हेलिक्स तो ऐसा ही हो सकता है ना, दो स्ट्रैंड मिलके हेलिक्स तो ऐसा ही बना सकता है, ठीक है। और आपको पता है ये बीच बीच में बेस पेयर है, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से। ये 10 बेस पेयर, इसमें भी अगेन 10 बेस पेयर, सारे हेलिक्स एक जैसे होंगे। हाँ, न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें बेस पेयर अलग अलग होगा, ये बात अलग है, लेकिन हेलिक्स का शेप एक जैसा होगा, ठीक है। तो क्या आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लगता जैसे लैडर होता है, सीढ़ी, अरे वो गोल गोल वाला सीढ़ी देखे हो, ऐसे वाला चढ़े हो कभी, इस टाइप वाला सीढ़ी, ऐसे वाला सीढ़ी नहीं देखे, साइड से बैकबोन रॉड होता है और बीच बीच में स्टेप्स होता है। जैसे कि सीढ़ी में ये क्या है, मान लो ये क्या है, बैकबोन है, ये भी बैकबोन और ये भी बैकबोन, दोनों साइड से, और ये क्या है, स्टेप्स, स्टेप्स जिसपे आप चढ़ चढ़ के ऊपर पहुंच जाते हो। तो मुझे इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको एक बार अच्छे से समझा देना, ध्यान दीजिए। अगर मैं इस एक चेन के बारे में बात करूं तो ये क्या है, दिस इज पॉली डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन, क्लियर। तो अगर मैं आपके सामने एक चेन बना के दिखाना चाहूं तो क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सारा बॉन्डिंग आपको पूछ सकता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। जल्दी से मैं बना दूं एक बार, ये पेंटोस शुगर, देखते जाइए ध्यान से, 1 सेकेंड। कौन है भाई, कॉल करके भी काट देता है पागल, ठीक है। ये पेंटोस शुगर, चलिए अगला पेंटोस शुगर, अगला पेंटोस शुगर, देखिएगा मैं चेन बनाने जा रहा हूं, अगला पेंटोस शुगर, ठीक है। चलिए इधर भी लेते हैं एक पेंटोस शुगर, क्योंकि दो चेन लेंगे ना, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। पेंटोस सारे बॉन्ड मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर, चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ, सारे कार्बन इसमें पहले लिख दूं एक बार जल्दी से, कार्बन 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 और एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन 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 और एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन 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 और एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन 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 और एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन 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 और एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन 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 और एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन 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 एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन 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 और एक कार्बन यहाँ पे। नंबरिंग कर दूं मैं जल्दी से, 1 2 3 4 5, ऐसे नंबरिंग इधर भी चलेगा, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 उल्टा बनाया मैंने, ऐसे नंबरिंग इधर भी चलेगा, ठीक है। मैं सब सारे में नंबरिंग नहीं लिख रहा हूँ, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताएगी मुझे निशा कि ये एक राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, मैंने ऐसा कह दिया क्योंकि सेकंड नंबर पे मैं यहाँ पे OH दिखाता नहीं हूँ, इधर H दिखाता हूँ, यहाँ पे भी H है, ठीक है। तो आप समझ गए ये क्या है, इधर भी ये दोनों HH ही है, मतलब ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस शुगर को फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाना है तो कौन सा बॉन्ड होगा और शुगर अपना कौन सा कार्बन देगा, जल्दी से बताइए निशा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ, सोच लीजिए एक बार, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, फॉस्फेट ग्रुप मतलब H3PO4 कौन सा बॉन्ड बनाता है वो और किसके साथ बनाता है वो, जल्दी से बताइए, जल्दी, ज्योति यस सर। बताइए कौन सा बॉन्ड बनाता है। फॉस्फोडाइस्टर होगा सर। अच्छा
चलिए, अगर निशा ने बताया फॉस्फोएस्टर होगा तो आप बताइए कौन सा कार्बन शुगर उसमें डोनेट करेगा, जल्दी। कौन सा शुगर? अरे इसको निशा को बताना था कि शुगर अपना कौन सा कार्बन डोनेट करेगा इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड कब बनाने के लिए। ये सब समझा रखा है इसलिए पूछ रहा हूँ निशा। सर पेंटोस शुगर होगा हाँ हाँ, ये शुगर फॉस्फोडाइस्टर। कौन सा कार्बन डोनेट करेगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ये पूछ रहा हूँ मैं। पहले एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो एक चेन बनेगा। तो मुझे बताया ना, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए ये जो शुगर है ये कौन सा कार्बन डोनेट करेगा फॉस्फेट ग्रुप को। ज्योति। सेकंड वाला। सेकेंड। निशा क्या बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए। 5। 5 देख के तो नहीं बोल रहे ना। नो सर। ठीक है, 5 नंबर डोनेट करेगा। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे O होगा, वो आपको मैंने समझा रखा है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा, राइट। ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OH था, आपको पता है C का OH था और उसके बीच में, और ये फॉस्फेट, वो मैंने समझा रखा है। तो ये अभी तो क्या बना, राइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अभी केवल जुड़ा है, लेकिन राइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस भी जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने पहले ही मान लिया कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, यहाँ अगर यहाँ एडेनिन है तो इसके सामने वाला में गुआनिन ही होगा। सॉरी एडेनिन है तो थायमिन होगा, थायमिन होगा। यहाँ मैंने माना गुआनिन है तो कंफर्म है कि यहाँ साइटोसिन होगा। यहाँ मैंने माना कि थायमिन है तो यहाँ एडेनिन होगा, पक्की बात है। यहाँ मैंने माना साइटोसिन है तो यहाँ गुआनिन होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। चलिए, रीवा बताएगी एडेनिन डबल साइक्लिक कंपाउंड या फिर सिंगल रिंग कंपाउंड। एडेनिन डबल साइक्लिक कंपाउंड। डबल साइक्लिक कंपाउंड। एडेनिन इस पेंटोस शुगर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपना कौन सा नाइट्रोजन देगा, जल्दी बोलिए। क्या सर? एडेनिन इस पेंटोस शुगर के साथ, एडेनिन एक प्रकार का प्यूरिन है, ये इस पेंटोस शुगर के साथ अपना बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा नाइट्रोजन देगा, जल्दी बोलिए। सर 9th कार्बन देगा। 9th कार्बन देगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं, 9th नाइट्रोजन। 9th नाइट्रोजन, सॉरी, हाँ मैं भी कार्बन ही सोच रहा था। ये नाइट्रोजन यहाँ रहा एक, और एक नाइट्रोजन यहाँ रहा, एक नाइट्रोजन यहाँ रहा और एक नाइट्रोजन यहाँ रहा, और ये रहेगा 9th का नाइट्रोजन। वो नंबरिंग आपको मैंने सिखाया है। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, ध्यान दीजिए, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम बोलिए रिभा, जल्दी से। इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शाबाश। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये क्या है, ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या ऐसे कैसे सारे न्यूक्लियोटाइड आप बना सकते हो, जल्दी बोलो। तो मुझे बस इतना बता दो, गुआनिन ये भी डबल रिंग कंपाउंड है, यस, ठीक है, ये भी डबल रिंग कंपाउंड है, ठीक है। थायमिन सिंगल रिंग कंपाउंड है, साइटोसिन सिंगल रिंग कंपाउंड है, थायमिन अगेन सिंगल रिंग कंपाउंड है, साइटोसिन सिंगल रिंग कंपाउंड है, एडेनिन डबल रिंग कंपाउंड है, गुआनिन डबल रिंग कंपाउंड है। सब में नाइट्रोजन लगा दूं मैं, जल्दी से। 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 एंड 4। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 लगाओ जल्दी से। 1 2 1 2 नाइट्रोजन, नंबरिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, वो काउंटिंग नहीं बता रहा हूँ, बस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन लगाओ जल्दी से, यहाँ पे भी लगाओ 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 4 लगाओ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे भी 4 लगाओ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने काउंटिंग में माना, इस वाले में तो आप काउंटिंग इधर से करो, इधर से करो, रुक जाओ, इसको मुझे इधर लेना चाहिए था, थोड़ा स्ट्रक्चर में घुमा के। तो कोई बात नहीं है, बॉन्ड ऐसे बना देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट नंबर है,
ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे ये 9th नंबर है, यहाँ पर ये वाला फर्स्ट नंबर है, ये वाला फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे ये वाला 9th नंबर है, यहाँ पर ये वाला 9th नंबर नाइट्रोजन है। ठीक है, मैंने नंबरिंग कर दिया। इस सब आपको रिकॉल हो रहा होगा, ये मैं पूरा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पहले बताया है। ठीक है, चलिए अब समझाइए आप ही। क्या यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हुआ, ध्यान दीजिए, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन, एडेनिन, ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ही पहले कई सारे न्यूक्लियोटाइड बना के तैयार करते हैं। यहाँ पे अगेन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप इस 5th नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा, और यहाँ पे ये गुआनिन है। गुआनिन ने अपना नाइट्रोजन दिया 9th नंबर वाला, और फर्स्ट नंबर शुगर के साथ जुड़ गया। यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। यहाँ पे फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, क्योंकि ये प्यूरिन, क्योंकि ये पैरिमिडीन है, ये अपना फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर कार्बन को दिया, यहाँ पे बना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये शुगर अपना 5 नंबर कार्बन दिया, इस फॉस्फेट को, और बना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगेन हियर ये शुगर, पेंटोस शुगर, अपना 5 नंबर कार्बन दिया, फॉस्फेट को, और बना फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, अपना फर्स्ट नंबर कार्बन दिया, और प्यूरिन ने अपना जो साइटोसिन है, उस पैरिमिडीन ने अपना फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन दिया, और बना यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या ये चारों न्यूक्लियोटाइड जो बना, इसके सारे बॉन्ड आपको क्लियर है कैसे बने? सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जल्दी क्लियर है। अब बताइए, मुझे बताएगी निशा, निशा बताएगी, अगर अगला न्यूक्लियोटाइड आना है, मान लिया कि मैंने ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज वेरी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, अगर अगला न्यूक्लियोटाइड आना है तो ये सेकंड नंबर रहा, ये थर्ड, सो ऑन। तो अगला न्यूक्लियोटाइड का कौन सा पार्ट एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के कौन से पार्ट के किस नंबर ऑफ एटम से अटैच होगा? जल्दी बोलिए। 9th कार्बन से नहीं सॉरी फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा। फर्स्ट से तो ऑलरेडी अटैच है जी, फर्स्ट तो फ्री नहीं है, ये सेकंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ये फर्स्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। और मैंने समझाया था कि आने वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट पार्ट ही एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के OH पार्ट जो थर्ड नंबर पे है उससे रिएक्ट कर जाता है, और अगेन यहाँ पे एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। याद आया नहीं सब कुछ? बोलो, Yes, क्या ऐसे यहाँ पे बॉन्ड बना दूं? क्या ऐसे यहाँ पे बॉन्ड बना दूं? और यहाँ पे मैं OH पार्ट फ्री दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन नहीं पाया। ठीक है, इसी बिहाफ पे इसको, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन है, इसी बिहाफ पे इसको मैंने बोला 3' एंड, और यहाँ पे फॉस्फेट फ्री रह गया, ये बॉन्ड नहीं बना पाया, इसको मैंने बोला 5' एंड, मतलब ये 5 to 3' एंड है। ठीक है, ये वाला स्टैंड, राइट। और आप इन दोनों को मिलाकर, किसको? इन दोनों को मिलाकर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करोगे, इन दोनों को मिलाकर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करोगे, इन दोनों को मिलाकर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करोगे, और ये अकेले में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। अच्छा, यहाँ पर आप केवल इसको और इसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोल सकते हो, क्योंकि इसके बनने की वजह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन आप इसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये किसी के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा ही नहीं जुड़ के, तो ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं कराया जा सकता। कितनों को मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी साथ खड़ा कीजिए जल्दी से। चलिए अगला, इधर भी सारे न्यूक्लियोटाइड तैयार कर दें, कोई दिक्कत? फॉस्फेट कार्बन के, पेंटोस शुगर के कार्बन के 5th नंबर कार्बन से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। चलिए यहाँ पे बताइए जल्दी से, ये क्या है? थायमीन, मतलब एक पैरिमिडीन, अपना फर्स्ट नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। साइटोसिन पैरिमिडीन, अपना फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पैरिमिडीन कौन? एडेनिन, अपना 9th नंबर नाइट्रोजन शुगर के फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। गुआनिन मतलब प्यूरिन, एडेनिन भी प्यूरिन था, ये भी प्यूरिन है, गुआनिन भी प्यूरिन है, इसका 9th नंबर नाइट्रोजन शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड? तो अगेन यहाँ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो सेम इधर ही। अब बात यहाँ है कि इसमें जो नंबरिंग है उल्टा है, इधर ये वाला फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन था, इधर मतलब फर्स्ट नंबर न्यूक्लियोटाइड था, इधर ये वाला फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। अपोज बोले ना, एंटी पैरेलल होते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड है, सो ऑन। तो आप मुझे बताइए ज्योति, इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ नए वाले न्यूक्लियोटाइड का कौन सा पार्ट कहां से अटैच होगा? जल्दी बोलिए।
जल्दी। सर यहाँ नीचे 5 डैश से 3 डैश विंडो होगा ऊपर। 1 सेकेंड, मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हाँ अब बोलिए। ये फॉस्फेट सर 5 डैश से और फिर ऊपर 3 डैश। क्या बोले, फिर से बोलिए। 5 यहाँ पे 5 डैश विंडो होगा नीचे। नहीं समझ रहा हूँ मैं। नहीं वो बताइए ना, ये नया वाला न्यूक्लियोटाइड इस वाले न्यूक्लियोटाइड के कहाँ से अटैच होगा, ये बताइए मुझे बस। अच्छा ये 3rd कार्बन से अटैच होगा और वो बॉन्ड ऐसा दिखेगा आपको। बॉन्ड तो बन ही जाएगा यहाँ से, ऐसे इसने इससे बनाया होगा। ये हम लोग अलग डायरेक्शन में बनाया है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है क्रॉस कर रहा है। बॉन्ड तो बन ही जाएगा। ये भी एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ, और इसका OH पार्ट फ्री रह जाएगा। इसका OH पार्ट फ्री रह जाएगा इधर, इसका OH पार्ट फ्री रह जाएगा। इधर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाया, तो ये एंड कहलाएगा 3 डैश एंड, और ये एंड कहलाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है ना, 5 डैश एंड। इसलिए तो दोनों एंटी पैरेलल है। देखिए 5 डैश टू 3 डैश इधर है, तो एंटी पैरेलल है। कितनों को समझ में आ गया बॉन्डिंग कैसे होने वाला है, बोलिए। रही बात, ये एडेनिन थायमिन आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, गुआनिन साइटोसिन आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, ये दोनों आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, और ये दोनों आपस में अपेन अगेन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, पोलर ग्रुप के बीच में बना। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए, इनके नॉन पोलर पार्ट आपस में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना लिए। दिस वन, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के साथ, अगेन हियर एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के साथ, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के साथ, अगेन बना लिए क्या, नॉन पोलर बॉन्ड। और ये एक DNA तैयार हो गया, जिसको आप बोलोगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। कितनों को समझ में आया ये स्ट्रक्चर, मैंने आपके सामने बनाया इसलिए। चलिए अब मुझे बताइए, क्या ये आपको सीढ़ी नुमा दिख रहा है? अच्छा, ये तो आपको मैंने बताया 2D में। 3D में ये क्या होगा, ये पूरा पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के साथ 36 डिग्री एंगल पर थोड़ा टिल्टेड होगा। क्या बोला मैंने, ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के साथ 36 डिग्री एंगल पर रोटेटेड होगा। ऐसे ही ये अगले के साथ 36 डिग्री पर रोटेटेड होगा। कितनों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर? तो फाइनली हेलिक्स बनेगा, और एक हेलिक्स में ऐसे ऐसे 10, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ पे 360 डिग्री होगा या फिर 36 डिग्री से 36, रोटेट दो बेस के बीच में 36, तब जाके फाइनली जब 10 को होगा तो 10 में जो पहला और 10वां है उन दोनों के बीच में 360 का एंगल बन जाएगा। फाइनली ये और ये यहां से लेकर यहां तक एक हेलिक्स माना जाएगा, क्योंकि यहाँ H सुनेगा, मैंने यहाँ पर नंबरिंग आपको गलत दिखा दिया है। फाइनली यहाँ पर ये 5 ही होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां से यहाँ तक मिला के एक हेलिक्स। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब रोटेट किया तो 180, अगेन रोटेशन चलता रहा, फाइनली 180 अगेन, तो 360 का रोटेशन होता है। कल मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा प्रैक्टिकल करके, ठीक है? लेकिन अभी बोलिए बॉन्डिंग सारा समझ में आया या नहीं आया? बॉन्डिंग ये तब से चार्ज नहीं हो रहा है क्या? अरे चार्जर लगा ही नहीं तो चार्ज कहाँ से होगा? अरे बोलिए बॉन्डिंग समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपसे यहाँ पूछने वाला हूँ, क्या पता है मुझे पूछना ये था कि इस स्ट्रक्चर में स्टेप कौन है और बैकबोन कौन है? अब बताइए मुझे, क्या आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में ये वाला पार्ट, ध्यान दीजिएगा मैं जो घेरा लगा रहा हूँ, क्या ये वाला पार्ट आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाला पार्ट बैकबोन बना रहा है? अगेन इधर ये वाला पार्ट बैकबोन बना रहा है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट एक स्टेप, ये वाला पार्ट दूसरा स्टेप सीढ़ी का, ये सीढ़ी का तीसरा स्टेप, और ये सीढ़ी का चौथा स्टेप। कितनों को ऐसा लग रहा है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। अभी सीढ़ी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भले थोड़ा सा रोटेटेड होगा, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? बैकबोन कौन बनाता है? अल्टरनेट मैनर में, देखिए देखिएगा ध्यान से, अल्टरनेट मैनर में फॉस्फेट एंड शुगर। कैसे? ये देखिए बैकबोन यहाँ से स्टार्ट कीजिए, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर,
फॉस्फेट शुगर। तो अगर आपसे पूछा जाए बैकबोन कौन बना रहा है, तो अल्टरनेट मैनर में फॉस्फेट एंड शुगर, बॉन्ड कौन सा है उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड पूछा जाए, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर। कितनों को समझ में आ गया, कितनों को समझ में आ गया बैकबोन? अगेन इधर हियर, इधर इधर से काउंटिंग कीजिए, ये देखिए फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, बैकबोन बनाया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। टेट्रान्यूक्लियोटाइड है, टेट्रान्यूक्लियोटाइड में 3 ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, मैंने उधर भी सिखाया था, ठीक है। तो बैकबोन हो गया। अब बताइए स्टेप कौन बना रहा है निशा, स्टेप कौन बना रहा है, स्टेप निशा? सर बीच वाला पार्ट जो है, बेस पेयर, डायरेक्ट बोले ना बेस पेयर, ये और ये मिला के 2 पेयर हो गए ना, मतलब एक पेयर हो गए ना, ये एक नाइट्रोजनस बेस, ये दूसरा, एक बेस पेयर, एक स्टेप, दूसरा बेस पेयर, इन दोनों को मिला के बोल रहे हैं बेस पेयर, दूसरा स्टेप, तीसरा बेस पेयर, तीसरा स्टेप, चौथा बेस पेयर, दोनों मिला के बेस पेयर हो गया, तो चौथा स्टेप। तो स्टेप कौन बना रहा है, बेस पेयर, और बैकबोन कौन बना रहा है, अल्टरनेट मैनर में फॉस्फेट और शुगर का यूनिट। कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए। ये है भाई साहब डीएनए का स्ट्रक्चर, मैंने इसको खोल खाल के समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जल्दी से। ज्योति एनी डाउट? नो सर, निशा? नो सर, रिभा? नो सर। चलिए होमवर्क, एनसीईआरटी पेज नंबर 96 से लेकर पेज नंबर 98 पर अब बताना कहां से कहां तक। यहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जहां लिखा है हेडिंग 6.11, हेडिंग 6.11 से यहां पर आप पढ़ोगे लास्ट पैरा के ऊपर तक, लास्ट पैरा के ऊपर तक। लास्ट पैरा का मैं एक लाइन बता देता हूं, क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है द प्रपोजिशन, ऐसा कुछ लिखा है, उसके ऊपर तक पढ़ना है, यहां तक इतना पढ़ के आइएगा। सारा डायग्राम अच्छे से देख के आइएगा, एक एक बॉन्डिंग को गौर से देख के आइएगा। कोई भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब बढ़ेंगे आगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।